कैसे घर वाले इतनी आसानी से हमारी सगाई तोड़ सकते हैं। संजय और सुनीता की शादी तय हुई थी। शादी माँ बाप की मर्जी से तय हुई थी और दोनों की सगाई हो चुकी थी। संजय और सुनीता दोनों ही सरकारी टीचर थे। माँ बाप की मर्जी से शादी तय हुई थी, इसीलिए दोनों फोन पर बातें करते थे। 3 महीने बाद दोनों की शादी थी। सारी लेन देन की बातें तय हो चुकी थी। संजय और सुनीता अपने आने वाले जीवन के लिए बहुत खुश थे और फोन पर बातें करते करते एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। एक दूसरे से बहुत लगाव हो चुका था। दोनों एक दूसरे के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अचानक दोनों के परिवार में कुछ मतभेद हो गए और उन लोगों ने शादी तोड़ने का फैसला कर लिया। संजय के घर वालों ने सुनीता के घर से जो कुछ भी सामान और संजय की अंगूठी आई थी वह वापस कर दी और सुनीता के घर वालों ने भी सुनीता के लिए झुमके, अंगूठी और जो साड़ियाँ आई थी वह वापस कर दी। उन लोगों ने सगाई तोड़ दी। संजय सुनीता के ऊपर तो गाज गिर गई। वह दोनों कहाँ अपनी नई जिंदगी के सपने बुन रहे थे और एकाएक क्या हो गया कि दोनों परिवारों में ऐसा मतभेद हो गया कि उन लोगों ने शादी ही तोड़ दी। संजय और सुनीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। 2 दिन से उन दोनों की कोई बात भी नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों के घर में साफ मना हो गया था कि अब यह शादी नहीं हो सकती। तो कोई जरूरत नहीं एक दूसरे से बात करने की, नहीं तो फालतू में बदनामी होगी और तुम लोगों की शादी फिर और कहीं भी तय नहीं हो पाएगी। घर वालों ने भी तो आसानी से यह बात बोल दी थी, पर किसी ने उन दोनों की मनोस्थिति को नहीं समझा कि वह दोनों करीब 1 महीने से एक दूसरे से बात कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि 2-3 महीनों में उन दोनों की शादी है। इसीलिए वह काफी करीब आ गए थे और उनमें बहुत लगाव और अपनापन हो गया था। कैसे वह भूल जाते एक दूसरे को। दोनों ने थोड़ा बहुत अपने घर वालों को समझाने की कोशिश की तो घर वालों ने दोनों को डांट दिया। हाँ, जिससे 1 महीने पहले प्यार मिले वही तुम्हारे अपने हो गए और जिन्होंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया, वह सब पराए हो गए। घर वाले गलत तो नहीं बोल रहे थे, पर संजय और सुनीता को पता था कि यह गलतफहमी घर वालों के बीच की है। उनके बीच तो बस प्यार है और उन्होंने खुद से तो यह रिश्ता कायम नहीं किया था। माँ बाप की मर्जी से उनकी सगाई हुई थी और माँ बाप की मर्जी से एक दूसरे से बात करते थे। अब उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो इसमें उनकी क्या गलती। अपना रिश्ता तोड़ संजय और सुनीता किसी और लड़के या लड़की को अपनी जिंदगी में लाने की सोच भी नहीं सकते थे और उनके घर वाले इतने ज्यादा अड़ियल हो गए थे कि वह इन दोनों का रिश्ता कभी होने नहीं देते। दोनों काफी परेशान हो चुके थे। फोन करना भी मना था दोनों को और एक दूसरे का नंबर भी ब्लॉक करवा दिया गया था। 2-3 दिनों के बाद दोनों अपने स्कूल में ड्यूटी पर थे तो संजय ने अपने दोस्त के फोन से सुनीता को फोन किया। सुनीता ने फोन उठाते ही संजय की आवाज सुनी तो बोली, रुको, मैं भी तुम्हें दूसरे के नंबर से फोन करती हूँ ताकि घर वालों को कुछ पता ना चले। मेरे फोन में इतनी देर किसी अननोन नंबर से बात होगी तो उन्हें जरूर शक होगा। और सुनीता ने भी अपने दोस्त के फोन से संजय से बात की। दोनों ने बोला, कैसे घर वाले इतनी आसानी से हमारी सगाई तोड़ सकते हैं। आखिर यह सगाई उन्होंने ही करवाई थी, जिसकी वजह से हम दोनों का एक दूसरे से इतना अधिक लगाव और अपनापन बढ़ चुका है कि हम किसी और के बारे में सोच नहीं सकते। हम यह शादी जरूर करेंगे, कोई माने या ना माने। लेकिन फिर वही दोनों के घर वाले इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे कि 1 महीने पहले मिला लड़का लड़की तुम्हारा अपना हो गया और घर वाले पराए। सुनीता को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन संजय साथ था तो वह हर डर का मुकाबला करने को तैयार थी, क्योंकि
उन लोगों ने बहुत कोशिश करके देख लिया था। दोनों के घर वाले टस से मस नहीं हो रहे थे। पता नहीं क्या गलतफहमी हुई थी उनके बीच। संजय ने बोला, यह लोग जल्दी से जल्दी मेरी शादी कहीं और कर देंगे और शायद तुम्हारे घर वाले भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। इसीलिए पहले हमें कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अंजाम क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज नहीं तो कल यह मान ही जाएंगे। हमने अपनी मर्जी से अपनी शादी तय नहीं की थी। इन लोगों ने हमारी शादी अब यह इस शादी को तय किए हैं, तो अब यह कैसे तोड़ सकते हैं? ठीक है, यह हमारे माँ बाप है, हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। बहुत एहसान है हमारे ऊपर उनके, लेकिन अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तो हम ले सकते हैं। जिससे हमारा लगाव हो गया है वह भी आप लोगों की वजह से। उससे शादी ना करके किसी नए इंसान से शादी करना क्या यह सही होगा? क्या पता कहीं और शादी करके ना हम खुश रहे, ना हमसे शादी करने वाला खुश रहे, और कल को यदि हमारे बारे में पता चला तो एक और कलह का कारण बन जाए कि शादी से पहले इसका कहीं और से चक्कर था। सुनीता ने बोला, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, और हमारे घर वाले अपने अपने अहम में हमारी भावनाओं के बारे में सोच ही कहाँ रहे हैं। संजय ने बोला, एक काम करो, 15 दिन की छुट्टी का अप्लाई कर दो और मैं भी छुट्टी ले लेता हूँ। हम अभी शादी कर रहे हैं। सुनीता ने बोला, पागल हो गए हो क्या? ऐसे कैसे? संजय ने बोला, अगर मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो यह कदम उठाना ही पड़ेगा। डरने से कुछ नहीं होने वाला, नहीं तो कुछ दिनों में हम लोगों के घर वाले जबरदस्ती हमारा कहीं और ब्याह कर देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुनीता ने बोला, ठीक है, और उसने स्कूल से 15 दिन की छुट्टी ले ली। संजय ने भी अपने स्कूल से 15 दिन की छुट्टी ले ली। स्कूल की छुट्टी होने के बाद सुनीता अपने घर नहीं पहुंची और संजय भी अपने घर नहीं आया। दोनों का घर वालों को शक हुआ और उन्होंने स्कूल में जाकर पता किया, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। थोड़ी देर के बाद संजय सुनीता को ब्याह करके अपने घर लेकर आया और अपने मम्मी पापा से बोला, यह आपकी बहू है। आप लोगों ने तो शादी तोड़ दी थी, लेकिन मैं इसको नहीं भूल सकता, इसीलिए हम लोगों ने मंदिर में शादी कर ली है और कोर्ट में भी शादी रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर दिया है। संजय के घर वालों को जोर से झटका लगा। संजय के पापा ने तुरंत सुनीता के पापा को फोन लगाया और सारी बातें बताई। सुनीता के मम्मी पापा तुरंत वहां पर आए और बोले, हम यह शादी नहीं मानते, चुपचाप घर चलो, इस तरह से शादी नहीं होती। लेकिन सुनीता ने बोला, अब कुछ नहीं हो सकता पापा, हमने शादी कर ली है और हम बालिग हैं और हमने कानूनन शादी की है और यह शादी कोई नहीं तोड़ सकता और 1 महीने बाद कोर्ट में भी हमारी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी। सुनीता के मम्मी पापा उसे भला बुरा बोलते हुए चले गए और बोल दिया कि फिर समझ लेना, हम सब मर चुके हैं और तुम हमारे लिए मर चुकी हो, कोई रिश्ता नहीं बचा हमारा। सुनीता को बहुत जोर का झटका लगा। इधर संजय के मम्मी पापा ने बोला, ठीक है, तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, अब निकलो मेरे घर से और अपनी बीवी को जहाँ रखना है रखो, हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तुम मर गया आज से हमारे लिए। संजय को तो अनुमान था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए उसने खुद पहले से ही एक घर का इंतजाम कर लिया था। वह सुनीता को
लेकर वहाँ चला गया और सुनीता और संजय ने अपने नए जिंदगी की शुरुआत की अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना। अंदर से तो वह दोनों भी खुश नहीं थे यह करके, लेकिन उनकी मजबूरी हो गई थी और संजय सुनीता से यही बोला कि धीरे धीरे हम लोग अपने अपने मम्मी पापा को मना ही लेंगे। आखिर कितने दिन हमारे माँ बाप हमसे नाराज रहेंगे। और इसी तरह करीब 2 महीने बीत गए, लेकिन किसी के घर वाले टस से बस नहीं हो रहे थे। संजय और सुनीता अपने अपने घर वालों से दूर उनके नाराजगी दूर करने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ ले लिया था, लेकिन वह चाहते थे कि उनके घर वाले उनकी शादी के लिए मान जाए। एक दिन सुनीता अपने स्कूल से बच्चों की पढ़ाकर वापस लौट रही थी तो देखा उसकी छोटी ननद कुछ लड़कों के साथ खेत की तरफ जा रही है। सुनीता की ननद अभी कम उम्र की थी। सुनीता चुपचाप उनके पीछे चलने लगी तो देखा वह लड़के उसके ननद को बगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वह कम उम्र की थी तो उसकी बातों में आ रही थी, क्योंकि अभी उसे इन सब बातों की उतनी समझ नहीं थी। मासूम थी वह अभी और वह लड़के उसे एक सुनसान जगह की ओर लेकर जा रहे थे। सुनीता को समझ में आ गया कि उन लड़कों की नियत ठीक नहीं है और वह उसकी ननद के साथ कुछ गलत करने की सोच रहे हैं। वह सीधा उन लड़कों के सामने आ गई और बोली कि वह उस लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हैं। उन लड़कों ने बोला, तुम कौन होती हो यह पूछने वाली? हम दोस्त हैं, हम कहीं भी जाए। सुनीता ने बोला, मैं इसकी भाभी हूँ। लड़कों ने जब सुना कि वह तो डर गए और तुरंत उसे छोड़कर भागने लगे। सुनीता ने ना आव देखा ना ताव, उन लड़कों पर टूट पड़ी और पत्थर उठा उठा उन्हें मारने गिराने लगी। तब तक उसकी ननद को भी समझ आ चुका था कि वह लड़के उसके साथ कुछ गलत करने वाले थे और वह सुनीता से लिपट कर रोने लगी। सुनीता ने अपनी ननद को उसके घर पहुंचा दिया और वहां पर सबको सारी बातें बताई। घर वाले सुनीता की ननद के ऊपर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन सुनीता ने बोला, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। यह तो अभी कम उम्र की मासूम लड़की है जिसे इतनी समझ नहीं। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए था। वह तो सही वक्त पर मैं पहुंच गई और मैंने देख लिया, नहीं तो पता नहीं क्या उन लड़कों ने किया होता। और सुनीता के ससुराल वाले सुनीता का एहसानमंद हो गए और सोचा कि जिस लड़की को उन्होंने इतना बुरा समझा आज उसने ही उनके घर की इज्जत बचा ली। उन्होंने बोला, देखो सुनीता, यह तुम्हारी ननद है, भले हमारा रिश्ता जो भी हो, यह बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। सुनीता ने बोला, कैसी बातें कर रही हैं मम्मी? आप या मेरे पति की बहन है, मतलब मेरी बहन है, और मैं कैसे अपनी बहन के बारे में कोई बात घर से बाहर जाने दूंगी? यह बात आज अभी और इसी वक्त यही खत्म होती है, दोबारा कभी मेरी जुबान पर भी नहीं आएगी। इतना भरोसा तो आप लोग मुझ पर कर ही सकते हैं। आखिर बड़ी भाभी हूँ इसकी, इसका बुरा थोड़ी ना चाहूँगी। भले आप लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी हुई है, लेकिन फिर भी मैं इस घर की बहू हूँ और आज नहीं तो कल आप लोग
हमें अपना ही लेंगे, यह बात मुझे पता है। बस आप लोगों में गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर रहे हैं। हम सुनीता की बात सुनकर संजय के घर वालों को समझ में आ गया कि सुनीता से अच्छी बहू उन्हें मिल ही नहीं सकती। जिसके साथ उन्होंने कोई रिश्ता नहीं रखा, आज उसने ही उनके घर की इज्जत को तार तार होने से बचा लिया था। सुनीता अपने घर जाने लगी तो उन लोगों ने सुनीता को रोक लिया और बोला, कहाँ जा रही हो? सुनीता ने बोला, अपने घर जा रही हूँ। तो सुनीता के ससुर जी ने बोला, अपना घर यही तो है तुम्हारा अपना घर। सुनीता हैरानी से अपने ससुर की ओर देखने लगी तो सुनीता की सास ने बोला, हाँ बेटा, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही तुम्हारा अपना घर है। संजय को फोन कर दो और बोलो सीधे अपने घर आए। सुनीता को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ इतनी जल्दी ठीक हो रहा है। उसने संजय को फोन करके सारी बातें बता दी। संजय को भी यकीन नहीं हुआ और वह घर आ गया। अपनी बहन के बारे में सुनीता ने सब कुछ सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बोला, कौन है वह लड़के? जाकर एक बार उन्हें हड़काता हूँ ताकि मेरी बहन की और दोबारा भूल कर भी ना देखे। सुनीता ने बोला, बिल्कुल, एक बार उन्हें डांटना जरूरी है, नहीं तो वह दोबारा ऐसी हिम्मत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यह बात फैलनी नहीं चाहिए। संजय ने बोला, हाँ मुझे पता है और उन्हें ऐसा धमकाऊंगा कि फिर कभी मेरी बहन की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। और हाँ, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी अपनी ननद को ऊंच नीच समझाने और सिखाने की, क्योंकि अभी वह उम्र के उस दौर में है जिसे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं। उसे किसी अच्छे व्यक्ति से उचित मार्गदर्शन की जरूरत है। सुनीता ने बोला, हाँ, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी और मैं उसे इतना तेज बना कर दूंगी कि आगे से कभी कोई उसका फायदा उठाने की सोच भी नहीं सकता। अब सुनीता के ससुराल वाले तो सुनीता को अपना चुके थे, पर फिर भी दिल में एक कसक थी, क्योंकि सुनीता के मायके वाले अभी भी सुनीता और संजय को अपना नहीं पाए थे और इस बात का सुनीता और संजय को बहुत दुख था। खैर, इसी तरह समय बीत गया और सुनीता संजय की शादी को लगभग 1 वर्ष गुजर चुका था। एक दिन रात में अचानक सुनीता के पिताजी को हार्ट अटैक आया और वह काफी सीरियस हो गए। गांव में कोई बड़ा अस्पताल भी नहीं था और सुनीता का भाई किसी काम से शहर गया हुआ था। उसे आने में वक्त लग जाता। सुनीता की माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि सुनीता के घर में और कोई भी नहीं था उसकी माँ और भाई के अलावा। सुनीता की एक शादीशुदा बड़ी बहन थी और वह भी काफी दूर रहती थी। पास में सिर्फ सुनीता थी। सुनीता की माँ को कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने सुनीता को फोन लगा दिया और बोली, तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर बड़े अस्पताल ले जाने बोल रहे हैं, पर तेरा भैया शहर गया हुआ है किसी काम से, उसे आने में वक्त लग जाएगा। मैं अकेला क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू जल्दी से आ जा। सुनीता घबरा गई और बोली, मम्मी तुम चिंता मत करो। सुनीता ने संजय को उठाया और बोली, जल्दी चलो, पापा को हार्ट अटैक आया है और घर पर कोई नहीं है। संजय जल्दी से तैयार होकर सुनीता के घर की तरफ भागा। संजय को पता था कि तुरंत उन्हें लेकर शहर के अस्पताल जाना पड़ेगा। अस्पताल पहुंचते ही सुनीता अपने पिता से मिलने गई और संजय एम्बुलेंस का इंतजाम करने पहुंच गया और उसने जल्दी से इंतजाम कर लिया और 1 घंटे के भीतर सुनीता और संजय सुनीता के पिता को लेकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़े।
वक्त पर सुनीता और संजय शहर के बड़े अस्पताल पहुंच चुके थे। सुनीता की माँ तो घबराकर बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी। सुनीता ने अपनी माँ को चुपचाप बैठने के लिए बोला और बोला, तुम चिंता मत करो माँ, मैं और संजय सब कुछ संभाल लेंगे और कल तक तो भैया भी आ जाएंगे और दीदी भी आ जाएगी। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सुनीता की माँ की बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि उनके आसपास कोई नहीं था सिवाय सुनीता और संजय के। संजय जिस तरह से डॉक्टर के आगे पीछे चक्कर काट रहा था ताकि उसके ससुर जी का अच्छे से इलाज हो जाए और वह ठीक हो जाए। सुनीता की माँ को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कितना अच्छा दामाद उन लोगों ने गलतफहमी की वजह से छोड़ दिया और आज वही था उनके काम आ रहा है। तब तक संजय के माता पिता भी अस्पताल आ चुके क्योंकि उन्हें लगा था अस्पताल में किसी चीज की जरूरत ना पड़े क्योंकि उन्हें पता है कि सुनीता के मायके में अभी उसका भाई भी नहीं है और उसकी माँ अकेली है। संजय की माँ सुनीता की माँ को ढंढास बधाया और बोली, घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाई साहब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और सुनीता के ससुर जी सबकी हालत देखकर समझ गए थे कि सब भाग दौड़ में काफी देर से भूखे प्यासे हैं और वह बाजार जाके सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आए और बोले, भूखे प्यासे रहने से भाई साहब जल्दी ठीक नहीं हो जाएंगे, सब लोग पहले कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए, नहीं तो दौड़ा धूप कैसे करेंगे। और संजय की माँ ने जबरदस्ती संजय की सास को चाय ब्रेड खिलाया। संजय सुनीता ने भी नाश्ता कर लिया। सुनीता के पिताजी का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। लगभग 1 घंटे ऑपरेशन चला। इस बीच सबकी हालत खराब थी और संजय सबको हिम्मत रखने के लिए बोल रहा था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और बोले कि अब सुनीता के पिताजी खतरे से बाहर हैं और सबने राहत की सांस ली। डॉक्टर ने भी बोला, आपने बहुत सही समय पर अस्पताल में भर्ती कराया, नहीं तो इनका बचना मुश्किल था। आपके बेटे बहुत अच्छे हैं, रात से देख रहा हूँ कितना दौड़ा भागी कर रहे हैं अपने पिताजी के लिए, आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो सुनीता की माँ ने बोला, जी यह मेरे बेटे नहीं मेरे दामाद हैं। डॉक्टर साहब ने बोला, आपको तो बहुत ही अच्छे दामाद मिले हैं, बेटे से भी बढ़कर। और सुनीता की माँ को बहुत गर्व हुआ संजय के ऊपर। उन्होंने संजय को गले से लगा लिया और बोला, बेटा पता नहीं किसी गलतफहमी में हम लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इतना अच्छा दामाद हमें मिल रहा था जिसे हम ठुकरा रहे थे। अच्छा हुआ सुनीता ने अपनी मर्जी से तुमसे शादी कर ली। तुमसे अच्छा जीवन साथी सुनीता को कभी मिल नहीं सकता था। आज संजय और सुनीता को सुनीता के घर वालों ने पूरी तरह से अपना लिया क्योंकि संजय ही था जिसकी वजह से सुनीता के पिताजी सही और सलामत थे। संजय और सुनीता ने अपने अपने कर्मों से अपने परिवार का समर्थन कर लिया। सुनीता के भाई और बहन भी अब तक अस्पताल आ चुके थे और उन्होंने भी देखा कि सुनीता और संजय की वजह से उनके पिता की जान बच चुकी है। उन लोगों ने भी सुनीता और संजय को दिल से धन्यवाद कहा। सुनीता ने बोला, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, जैसे यह तुम लोगों के पापा हैं वैसे हमारे भी पापा हैं। भले हमसे कुछ समय के लिए नाराज थे पर हमारा रिश्ता तो नहीं खत्म हो गया था। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। डॉक्टर ने 1 हफ्ते बाद सुनीता के पिता को डिस्चार्ज कर दिया। कुछ हिदायतों के साथ सुनीता के पिताजी अब घर आ चुके थे। साथ में सुनीता के ससुराल वाले भी सुनीता के घर आ चुके थे उनके पिताजी को देखने। सुनीता के पिताजी को सारी बात पता चल चुकी थी कि किस तरह से संजय ने उनकी जान बचाई
और वह संजय को बहुत आशीर्वाद दे रहे थे और बोल रहे थे, तुमसे अच्छा दामाद तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता था। सुनीता के भाई बहन भी बहुत खुश थे कि उनकी एक बहन जो परिवार से दूर थी आज फिर से परिवार की हिस्सा बन चुकी है। सुनीता के पिताजी ने बोला, अरे भाई, हमारे समधी जी, समधन जी और दामाद जी पहली बार हमारे घर आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो, अच्छी खातिरदारी करो। हमारे समधी जी, हमारे दामाद जी और सब लोग एक साथ हंसने लगे। आज सुनीता और संजय को लग रहा था कि उनकी मन्नत पूरी हो गई और अब वह सही मायनों में अपनी शादीशुदा जिंदगी सबके आशीर्वाद के साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब संजय के साथ साथ सुनीता के घर वालों ने भी उन्हें अपना लिया था और सुनीता और संजय एक दूसरे की ओर देखकर एक दूसरे को अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए बधाई दे रहे थे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।